संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, थोड़े हम शांत रहते हैं। हमने जो गलतियाँ की हैं उसके बारे में सोचते हैं और पिता परमेश्वर जो दयालु है उसे हम क्षमा मांगते हैं। हम सब मिलकर बोलें, ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकारता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालन करता है। हमें दयापूर्वक कृपा दे कि हमारे हृदय मंदिर में प्रेम और श्रद्धा के साथ तेरे पवित्र नाम की गूंज निरंतर उठती रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ। इन घटनाओं के बाद अब्राहम ने दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी यह कहते हुए सुना, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राहम ने कहा,
प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दशमिक का एलियाजर है। अब्राम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की और दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खैदलिया के उर नामक नगर से निकाल लाया था। अब्राम ने उत्तर दिया, प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 वर्ष की कलोर, 3 वर्ष की बकरी, 3 वर्ष का मेढ़ा, एक पांडुक और एक कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। अब्राम ये सब यहाँ लाया। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों का आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राम ने उन्हें भगा दिया। जब सूर्य डूबने पर था तो अब्राम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूर्य डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर अब्राम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तू लिए चला। स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ,
प्रभु तुम्हारे साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िया हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग काटेली झाड़ियाँ से अंगूर या ऊँट काठरों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और न बुरा पेड़ अच्छे फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हर इंसान फल देता है, कुछ फल अच्छे, कुछ फल बुरे। बुरे कर्मों का बुरा फल आता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल आता है। इस दुनिया में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब लोग बुरे फल कभी कभी देते हैं तो कभी कभी अच्छे फल भी देते हैं। हमें ये कोशिश करना है कि हम सब हमेशा बुरे फल न देते हुए अच्छे फल देते रहें। यानी कि हमारा पेट जो है वह हमेशा अच्छा रहना चाहिए और इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु से निगडित रहें, उससे जुड़े रहें। उससे हम अगर अलग हो जाते हैं तो हमारे कर्म भी अलग हो जाते हैं। अच्छे कर्म हमसे नहीं होता है। हम लाखों कोशिश करें कि हम अच्छे बने रहें, ईसा मसीह के खिलाफ रहकर, तो हम अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। जब हम भी यीशु मसीह के साथ रहते हैं तो वाकई हमारे फल भी उसी प्रकार रहेंगे। आज हम ईश्वर से यही मांगते हैं, हे प्रभु आज हमें आपके साथ रहने का आनंद दीजिए, ताकि हमारा फल जो है वो हमेशा मीठा रहेगा, अच्छा रहेगा, हमारे कर्म अच्छे रहेंगे और इस प्रकार से इस जगत में हम हमेशा आपका जो कार्य है उसी को फैलाएंगे। आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, लाख सौ रोटी के साथ। जे मेरा मन कर दो इसे पावन, इससे पड़ी तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, लाख सौ रोटी के साथ।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रशंसा का यह बलिदान कृपापूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाएं और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे अधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर कहते हैं। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम। जो है मेरा सो है तेरा, लाख सौ रोटी के साथ। जे मेरा मन कर दो इसे पावन, इससे पड़ी तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे तुझ पे नाम। जो है मेरा सो है तेरा, लाख सौ रोटी के साथ। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि यह हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में इसे किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है।
हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त के शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष ऑसवर्ल्ड और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंदों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी जो अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त से बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र सैक्रामेंट में हाजिर हैं। मैं आपको सारे दिल से प्यार करती हूँ। मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं आज आपको पवित्र सैक्रामेंट के रूप में ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। कम से कम आत्मिक रूप से आप मेरी आत्मा में आ जाइए। मैं आपको गले लगाती हूँ जैसे कि आप मेरे यहाँ आ गए हैं। आप सदा मेरे साथ रह जाइए और कभी भी आपसे अलग न होने दे। आमीन। हम करें तेरी
तुमसे लिया, हर दिन करे नमन तेरी सम्मान में। हम करे तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करे तेरी वंदना। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभु और यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आधार में हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हैं और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा ले, प्रभु की शांति आपके साथ है। ईश्वर को धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा, आओ, हे पवित्र आत्मा, हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा,
बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ, सबका कल्याण हो। सुख शांति हो यहाँ, सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हमारी आत्मा में बस जाओ। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमेन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमेन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं, उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएँ। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएँ। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता करें नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें।
हे परमपिता परमेश्वर है दयालु मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमेन। हम अपने निवेदन और धन्यवाद अब इस समय माता मरियम के चरणों में रखते हैं। बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देने होंगे। हम याद करते हैं कि हम किस वजह से माता मरियम को प्रभु को धन्यवाद दें, और जो भी हमारी निवेदन है वो भी हम माता मरियम के चरणों में रखें। माता मरियम जानते हैं हमारे दिलों में क्या है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करेगी। खास कर इस जो बीमारी है, जो महामारी है, उसे बचाने के लिए हम अवश्य प्रार्थना करें। जिसने कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करें, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। एवं हमारी ज़रूरत भी हम माता मरियम के चरणों में रखते हैं। और इसी विश्वास से हम नवेना प्रार्थना करते हैं। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठे। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सज़ाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोकों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। ओ माँ
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह के पालक पिता और पवित्र मरियम के पति संत जोसेफ गरीब और हाशिए या अधिकारहीन लोगों की, लाचार लोगों की आवाज। सेंट जोसेफ, द साइलेंट वॉइस ऑफ द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड। संत जोसेफ को साइलेंट वर्कर या मूक काम करने वाले, चुपके से काम करने वाले, बिना किसी को बताए काम करने वाले, ऐसा क्यों कहा जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि बाइबल में हम सुनते हैं कि देवदूत उनके सपने में आते हैं और भगवान का संदेश कहते हैं कि पवित्र मरियम भगवान के पुत्र की माता और भगवान का पुत्र यीशु मसीह, उनकी आप देखभाल करो। और मेरे भाई और बहनों, देवदूत को बिना प्रश्न पूछे, बिना हिचक कर उन्होंने हाँ बोला। भगवान का यह संदेश प्रमाण माना। उन्हें पता था कि पवित्र मरियम को अगर मैं पत्नी मानकर स्वीकार करता हूं, फिर भी मुझे वो शारीरिक सुख नहीं मिलेगा। फिर भी उन्होंने बिना हिचक कर, बिना कोई मन में गलत विचार रखकर भगवान के इस संदेश को प्रमाण माना।
यीशु मसीह और पवित्र मरियम की देखभाल की शांत से। इसीलिए शायद मुख्य काम करने वाले या साइलेंट वर्कर कहा जाता है। सबसे पहले तो पवित्र मरियम को उन्होंने अपना लिया, जो एक लाचार थी, जो एक अधिकारहीन थी, क्योंकि पवित्र मरियम कुंवारी है और गर्भवती, तो समाज में उनकी निंदा नालस्ती हो सकती थी। लेकिन जब भगवान ने उन्हें कहा तो उन्होंने पवित्र मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा। है ना साइलेंट, है ना शांति से मुख्य काम करने वाले हमारे संत जोसेफ। हमारे अगर मन में कुछ इच्छाएं हैं, ख्वाहिश है, अगर वो हमारी पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, या हमारे जीवन में क्या होता है? जब हम सोते हैं तो हम सपने में हमारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए शायद पोप फ्रांसिस ने स्लीपिंग जोसेफ ये डिवोशन की प्रार्थना चालू की। वो खुद सोए हुए सेंट जोसेफ के स्टैचू की तकिया के नीचे चिट्ठी लिखते हैं, अपना इंटेंशन, अपना हेतु, अपनी विनती लिखकर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये संत जोसेफ शांति से, चुपके से अपनी विनती देवदूत को कहेंगे, क्योंकि वो जब सपने में आएंगे, और देवदूत यीशु मसीह को कहेगा, तो अपना सपना संत जोसेफ पूरा करने के लिए मध्यस्थी जरूर करेगा। क्योंकि दूसरा कारण यह है, उन्होंने पाला हुआ भगवान का पुत्र उनके पास है, दिल के पास है। तो हमारी विनती जैसे कि वो डायरेक्ट यीशु मसीह को कहते हैं, ये सब कुछ वो साइलेंटली करते हैं, चुपके से करते हैं। इसलिए शायद उन्हें मुख्य काम करने वाला या साइलेंट वर्कर कहा जाता है। गरीब, लाचार, अधिकारहीन, दुखी, ऐसे बहुत सारे लोगों को वो मदद करता है, मध्यस्थी करते हैं। जैसे कि दिसंबर से चालू हुई है एक सीरियल यीशु, उसमें हम देखते हैं कि सेंट जोसेफ छोटा सा नन्हा सा यीशु मसीहा जिसे लोगों को मदद करनी है, उनकी मदद कैसे करते हैं? तो जैसे कि उन्होंने उनको लोगों की मदद की, तो चुपके से ही हुआ। एक आदमी को उसका सामान बेचने का था, तो यीशु मसीह अपने नन्हे मित्रों के साथ वो उन्हें बेचने के लिए मदद करता है। लेकिन वो सामान एक जगह से दूसरी जगह उठाकर लेके जाने के लिए तो छोटे बच्चे हैं, तो सेंट जोसेफ उन्हें लकड़ी की गाड़ी बना के देते हैं। एक तरफ उनकी अंधी फ्रेंड जो अंधी है, मित्रों के साथ खेल नहीं सकती, तो यीशु मसीह के कहने पर लकड़ी का एक बजने वाला गेंद बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को पीने का पानी नहीं, इसलिए खुद कुएं के पास जाकर और सबके लिए पानी निकाल कर देते हैं, चुपके से, शांत से, बिना हिचक कर। ये भी नहीं सोचते कि मुझे क्या मिलेगा। ऐसे मदद करने वाले संत जोसेफ, उनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो एक कारपेंटर थे और उन्होंने पवित्र मरियम और यीशु मसीह की देखभाल की। मेरे भाइयों और बहनों, और एक कहानी है। लोरेटो चैपल में, जो न्यू मैक्सिको या यूएसए में ये चैपल है, वहां कुछ नन्स
सिस्टर्स जिनको चैपल में सीढ़ी बनानी थी, लेकिन कारपेंटर नहीं था। अचानक एक इंसान आता है और उन्हें बहुत अच्छी, मजबूत, सुंदर ऐसे सीढ़ी बना के देता है। सिस्टर्स राह देख रहे हैं, अभी वो आएगा पैसे लेने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। तब उन्हें पता चला कि शायद हमारे यीशु मसीह के पालक पिता सेंट जोसेफ वो कारपेंटर थे, शायद उन्होंने आकर ये सीढ़ी बनाई, क्योंकि ये लकड़ा कहां से लाया, कैसे आया, ये कैसे बनाया, कुछ उत्तर नहीं। संत जोसेफ आए होंगे कारपेंटर के रूप में, और ये चुपके से उन्होंने काम किया है ना, साइलेंट वर्कर, मुंह का काम करने वाला। आज भी ये संत जोसेफ जैसे कि अपने परिवार की भी देखभाल करता है। अगर हम संत जोसेफ की मध्यस्थी से यीशु मसीह के पास प्रार्थना करेंगे, तो उसके बगल में जो यीशु मसीह है उसे कहेंगे, या तो सपने में देवदूत आता है उसे कहेंगे, लेकिन अपने लिए मध्यस्थी जरूर करेंगे। हमारा पैरिश सेंट जोसेफ है, ये स्टैचू भी हमने अभी अभी लाया है। बहुत सारे हमारे पैरिश के लोग, उनका विश्वास बैठ रहा है कि जब हम ये चिट्ठी उनके तकिया के नीचे रखते हैं, तो वो उनके सपने में हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं। बहुत अच्छा अनुभव भी आया है। हमारे पैरिश में एक कपल आया था जिनको बहुत सालों से बच्चा नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की और कुछ महीनों में उन्हें गुड न्यूज मिली, एक बच्चे की नहीं, ट्विंस की। ये हमारी प्रार्थना सुनते हैं क्योंकि उन्हें हमारा दुख दर्द पता है, क्योंकि उन्होंने पवित्र मरियम का दुख दर्द समझा है। उन्होंने यीशु मसीह के अंदर लोगों को मदद करने की जो चाह थी वो उन्होंने पहचानी थी। और किसको मदद करने की? जो गरीब है, लाचार है, अधिकारहीन है, जिन्हें दूसरे लोग कम समझते हैं। संत जोसेफ के पास हम आपके लिए मध्यस्थी करेंगे। आज जो कोरोना वायरस या जो डर है, या इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग लाचार हुए हैं, अधिकारहीन हुए हैं, जॉबलेस हुए हैं, कुछ लोगों के तो घर भी चले गए। और बड़ी बात, कुछ लोगों के घर में कुछ लोग भगवान के पास चले गए। ये संत जोसेफ हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं। जब हम मृत्यु के दरवाजे में हैं, तब भी वो हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं। ये संत जोसेफ अपने परिवार की देखभाल करते हैं, जैसे पवित्र मरियम और यीशु मसीह की उन्होंने देखभाल की। इसलिए ये गीत गाकर मैं आपको शुभेच्छा भी देता हूं, और ये साइलेंट वर्कर या मुंह का काम करने वाला, चुपके से मध्यस्थी करने वाला संत जोसेफ, जो हमारे जैसे लोगों के लिए मध्यस्थी करते हैं, इसलिए ये गीत गाकर मैं संत जोसेफ की स्तुति भी करता हूं, भगवान को धन्यवाद भी देता हूं, और आपको विश्वास देता हूं कि आप भी संत जोसेफ के पास मध्यस्थी के लिए प्रार्थना कीजिए। न्यायी हो तुम, निर्भय भी हो, योसेफ तुम हो आज्ञाकारी, वीर हो तुम और नम्र भी हो, करुणामय प्रीति तुम्हारी, पावन तो तुम के मुखिया बने, हम सबके जीवन की राह बने, तुम ही हो आदर्श हमारे। जय हो जय हो जय हो, संत योसेफ की जय हो, जय हो कलीसिया के रक्षक की, संत योसेफ की जय जय हो, जय हो कलीसिया के रक्षक की, संत योसेफ की जय जय हो। पिता, पुत्र
और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ये अति पावन कुमारी हमारी माँ, माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारे मार्ग को प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा साथ रहें। आमीन।
की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, 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 माँ मेरी माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।